हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोण तथा कोण के प्रकार, यानी कोण क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ये चीज मतलब कि किसी भी क्लास के, यानी क्लास 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं, यानी 9वां 10वां 11वां 12वां किसी भी क्लास के बच्चे ये पढ़ सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक ना। कोण क्या है और कोण कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी आप सभी को पता है कि यहाँ पर जिस भी प्रश्न को या जिस भी टॉपिक को पढ़ाया समझाता है तो उसे बहुत ही आसान तरीके से और आसान भाषा में समझाता है, जिससे कि मेरे सभी प्यारे बच्चों को, दोस्तों को अच्छा से समझ में आ भी जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किया और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रश्न को अच्छा से समझाता है और सभी बच्चों को समझ में आ भी जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये समझते हैं कि बाबू कोण क्या होता है। कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, यानी कोण क्या होता है। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जो भी मैं लिखाऊंगा ना, कि मैं आपसे यहाँ पर जो भी लिखाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि वो चीज आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आने वाला है, तो आने वाला है, ठीक ना। इस बात को मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, ठीक ना। चलिए तो सबसे पहला टॉपिक ये है बाबू कि कोण किसे कहते हैं, यानी कोण क्या है। कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, ठीक ना। चलिए जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तो वहां झुकाव बनता है, तो इस झुकाव को ही कोण कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई भी दो रेखा खींचता हूँ, एक ही बिंदु पर मिला दे रहा हूँ, यहाँ पर मिला दे रहा हूँ जी। तो दोनों जो ये रेखा है, यहाँ पर आगे दोनों मिल रही है, तो यहाँ पर जो झुकाव हो रहा है ना, ये उसी को बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं वो? कोण, ठीक ना। अगर आपसे ये पूछो कि ये बताओ कि इसमें कितने कोण है, तो आप क्या बोलेगा? अब बोलेगा सर देखने की इसमें 4 बिंदु आ रहा है, क्योंकि देखेंगे ये वाला यहाँ पे मिल रही है, फिर इधर वाला कोना यहाँ पे और इधर वाला मिला ना जी। इसमें 4 कोना है, यानी कोना को ही हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। बचपन में बोलते हैं, आसान भाषा बोलते हैं, कोना को हम लोग कोण कहते हैं, ठीक ना। समझा ना जी। तो इसमें कितना बाबू, इसमें कितना कोण है? तो बोलेगा सर 4 कोना है, ठीक ना। यानी 4 कोना या 4 कोण है, ठीक ना। और यहीं पे मैं यहाँ पर इस तरह से बना दूं, इसका नाम है त्रिभुज। इसमें कितना कोण है कमेंट बताइए, ठीक ना। समझा ना जी, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अब हम समझते हैं कोण को बाबू, इससे हम डिग्री, यानी डिग्री इस तरह से ऊपर बिंदु देंगे तो इसका नाम डिग्री हो गया, ठीक ना। तो इससे हम डिग्री में मापते हैं। जैसे कि इसे क्या पढ़ेंगे बाबू, तो 25 डिग्री, इसे क्या पढ़ेंगे बाबू, तो 30 डिग्री, इसे क्या पढ़ेंगे बाबू, 60 90, और ये कुल मिलाकर बाबू 360 डिग्री तक नापाता है, ठीक ना। 360 डिग्री तक नापाता है, ठीक ना। समझ आ रहा ना जी? हाँ, तो आपको कोण समझ में अच्छा से आ गया। चलिए और आप देख लेंगे बाबू कोण 6 प्रकार का होता है। कोण 6 प्रकार का होता है। कौन कौन आप देख सकते हैं यहाँ पे, कौन कौन? पहला है बाबू न्यून कोण, दूसरा है समकोण, तीसरा है अधिक कोण, चौथा है ऋजु चाहे सीधा कोण, पांचवा है प्रतिवर्ती कोण और छठवां है पूर्ण कोण, ठीक है। चलिए इसे एकदम परिभाषा के माध्यम से एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आपको गारंटी दिया होना जी कि आपको एकदम अच्छा समझ में आएगा, तो आएगा, ठीक ना। चलिए इसे एक एक करके एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, कोण के जो 6 प्रकार होते हैं उसे एक एक करके एकदम अच्छा से एकदम आसान भाषा में समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पर 3 अभी उतारा हूँ, इसके पढ़ने के बाद 3 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए इन 6 को मैं बताऊं कि ये 6 बाबू कोण कहां से आया है, तो मैं आपको बता दूं कि बाबू एक गोला है, और कोई भी चीज गोल बनाओगे वो 360 डिग्री में नापा जाता है, 360 डिग्री में नापा जाता है। तो अगर ये इसमें आपसे बोलूं कि पूरा गोला कितना डिग्री में बाबू घुमा है, कितना बाबू, कितना इसमें झुकाव है, तो आप बोलेंगे सर 360 डिग्री में। आपको याद रखना है, तो कोई भी गोल हो, एकदम कोई भी चीज गोल हो तो 360 डिग्री में, तो कितना डिग्री में बाबू, तो पूरा 360 डिग्री में होगा। लेकिन जब मैं बोलूं कि बाबू ये बताओ कि इस गोला को आधा बांट दो, इसे गोला को आधा बांट दो, तो आप बोलेंगे सर ऊपर 90 हो जाएगा, आप बोले सॉरी ऊपर कितना 180 हो जाएगा, नीचे 180 हो जाता है, 360 हो जाएगा ना जी? बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, जब मैं बोलूं कि इसे 4 भाग में बांट दो, 4 बराबर भाग में बांट दो, तो आप बोलेगा सर सब के सब 90-90 हो जाएगा, सब के सब 90-90 हो जाएगा। कैसे? मैं कहा बाबू 360 को जब 2 भाग में बांटा, 2 भाग में बांटा, तो दोनों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 16 180, इन 2 भाग होगा तो दोनों 180 होगा, ठीक ना। 180 होगा। जब मैं बोलूंगा इस गोला को, यानी 360 डिग्री को 4 भाग में बांटो, तो आप बोलेगा 4 9 36 0, यानी कुल मिला तो 90-90 डिग्री का सब बनेगा। समझा ना जी? तो ये चारों कितना डिग्री का होगा बाबू, तो सब अब 90-90 डिग्री का बना होगा, सब के सब 90 डिग्री का बना होगा ना जी? बिल्कुल बना होगा। चलिए अगर आपको एक चीज बता दूं कि बाबू 90 डिग्री कोण ऐसे बनता है, एक सीधा जाएगा और सीधा आया, यानी आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री कोण कैसे बना बाबू, कि पूरा सीधा आया है और सीधा इस तरह से घूम गया है, तो 90 डिग्री का बन गया है। कहीं भी आप देखें, चाहे इसी भाग को लें, तो यहाँ पर देखें पूरा सीधा है, सीधा पूरा घुमा ना जी, तो 90 डिग्री का ये बन रहा है, बना ना जी। चलिए आपको इतना पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का कोण है, जब सीधा एकदम आए और सीधा एकदम घूम जाए तो इनके बीच में झुका होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो पहला बाबू प्रकार है वो न्यून कोण, पहला प्रकार है बाबू न्यून कोण। तो वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो अभी आपको मैं बताया कि कितना डिग्री का होगा बाबू, तो 90 डिग्री का होगा। तो न्यून कोण बोल रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो,
तो 0 यहाँ से स्टार्ट होगा और 90 यहाँ तक गया है। तो इसमें न्यून कोण बोल रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा का हो और 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि ये 90 डिग्री का है। न्यून कोण कब कहलाएगा बाबू? जब इस तरीके से न्यू हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा ना जी, तो वही न्यून कोण होगा, ठीक ना। जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा सीधा के आएगा और सीधा जाएगा तो 90 डिग्री का होता है, लेकिन हमको तो 90 डिग्री से छोटा होगा तब उससे न्यून कोण कहते हैं। यानी कि जब ये आगे में झुकेगा ना तो कम होगा, आगे में ये झुकेगा तो कम होगा और पीछे में झुकेगा तो ज्यादा होगा, आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। तो जब आगे 90 डिग्री का है ना, जब आगे में झुकेगा तो 90 डिग्री से छोट हो जाएगा, तो कौन कौन कहलाएगा? तो आप न्यून कोण कहलाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? यानी इस तरीके का कुछ हो सकता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा समकोण, यानी इसे बोलते हैं राइट एंगल, वैसा कोण जो बिल्कुल 90 डिग्री का हो, जो कि मैं अभी बता दिया हूं पहले, ठीक ना, कि समकोण कौन सा कोण कहलाता है बाबू? तो वैसा कोण जो बिल्कुल 90 डिग्री का हो उसे बाबू समकोण कहते हैं। तो आपको पता चल गया है, पहले से बता दिया हूं कि 90 डिग्री का कोण कैसा बनता है, एकदम सीधा एकदम आएगा, यानी कि पूरा सीधा आएगा, सीधा घूम जाएगा, और इनके बीच में जो झुका होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता चल गया कि 90 डिग्री का कोण कैसा बनता है, ऐसे बनता है, एकदम सीधा आएगा, सीधा घूम जाएगा, ठीक ना। तो वैसा कोण जो बिल्कुल 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। किसी को दिक्कत है जी? किसी को कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है बाबू अधिक कोण, तीसरा है अधिक कोण, वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे क्या बोलते हैं बाबू? उसे अधिक कोण कहते हैं, ठीक ना। तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री कोण कैसा बनता है? सीधा आता है और सीधा जाता है, जाता ना जी। तो ये 90 डिग्री का है, ठीक ना, 90 डिग्री का है, ठीक ना। अधिक कोण क्या क्या बोला बाबू? किसे कहेंगे बाबू? तो वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो आपको पता है कि 90 डिग्री का है, जब आगे की ओर झुकेगा तो ये कम होगा, लेकिन आगे जैसे ही पीछे की ओर झुकेगा तो ये बढ़ जाएगा, अरे ना जी। तो इसमें तो वही बोला है कि जब 90 डिग्री से बड़का हो, मतलब कि ये पूरा देखो, अगर बोलूं कि एक सीधा लाइन कितना डिग्री का होता है तो आप लोग 180 डिग्री का होता है, कितना डिग्री का? 180 डिग्री का, ठीक ना। तो ये जो 90 डिग्री का है ना, तो आगे में जाएगा तो बाबू कम होगा, लेकिन पीछे में जाएगा तो बढ़ेगा, ठीक ना, पीछे में जाएगा तो बढ़ेगा। जैसे कि हमको तो ये तो पूरा 90 डिग्री का है, यहाँ से 90 तो 90 डिग्री का है, लेकिन जब पीछे में जाएगा तो बढ़ जाएगा, तो वही बाबू 90 डिग्री से बड़का हो जा रहा है और 180 डिग्री से छोटा है, यानी कि ना ही पूरा सट रहा है और ना ही पूरा सीधा है, यानी कि ये 90 डिग्री से बड़का है और 180 डिग्री से छोटा है, वही हमारा अधिक कोण कहलाता है। कोई दिक्कत है जी? नहीं। चलिए एक बार शॉर्ट में एकदम समझ देता हूं, शॉर्ट में समझते हैं कि न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण किसे कहते हैं। एक उसे किसे? समकोण से। समकोण का आपको याद रखना है कि जो 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री कैसा होता है? वो सीधा सीधा चल जाता है, तो 90 डिग्री का, ठीक ना। जब आपको पता है कि ये 90 डिग्री का है ना जी, जब आगे की ओर झुकेगा तो बाबू कम होगा और पीछे का झुकेगा तो ज्यादा होगा। तो बाबू पता है कि जो वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी जब 90 डिग्री से ये आगे में झुकेगा तो बाबू का न्यून कोण कहलाएगा ना जी। हाँ, आज जो पूरा 90 डिग्री का होगा वो समकोण कहलाएगा। हाँ, अब जब 90 डिग्री से जैसे ही बढ़ होगा, जैसे ही मान के चलो ये बढ़ हो गया, ये यहाँ ना हो, यहाँ ये टेढ़ हो गया तो अधिक कोण कहलाएगा। जो 90 डिग्री से बड़का हो और 180 डिग्री यानी कि ये वाला ना हो, पूरा इसके आगे और इसके बीच में हो, अधिक कोण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है जी? नहीं। चलिए अगला हम 3 पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, बाकी के जो 3 बच्चे हैं उससे भी एकदम अच्छा से हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं चौथा नंबर है बाबू ऋजु या फिर सीधा कोण। ऋजु कोण या फिर चाहे सीधा कोण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो बोल रहा है बाबू कि वैसा कोण जो बिल्कुल 180 डिग्री का हो उसे ऋजु चाहे सीधा कोण कहते हैं। यानी कोई भी सीधा रेखा हो, कोई भी सीधा रेखा हो वो कितना डिग्री का होगा बाबू? तो कोई भी सीधा रेखा हो तो कितना डिग्री का होगा बाबू? तो 180 डिग्री का होगा। जैसे कि आपको पता है कि बाबू कोई भी गोला 3 से 60 डिग्री का होता है, होता ना जी, होता ना। जब हम लोग 2 भाग में इसे बराबर 2 भाग में बांटेंगे तो किस तरीके से निकलेगा बाबू? तो इस तरीके से कुछ निकलेगा, ऊपर लंबा निकाल देते हैं तो इस तरीके से निकलेगा ना जी। तो ये पूरा का पूरा बाबू 180 डिग्री का होगा। और जब 180 डिग्री का होगा तो उसी को नाम दे दिया गया ऋजु चाहे सीधा कोण दे दिया, ठीक ना। बाकी आपको पता है कि बाबू 6 प्रकार है, 6 बाबू गोला को 6 भाग किया गया, 6 को अलग अलग नाम दे दिया, ठीक ना। तो बाबू इसका नाम दे दिया गया है ऋजु चाहे सीधा कोण, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिवर्ती कोण, 5वां है प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। तो वैसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो। वैसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से बना है जी। देखिए चित्र से समझाते हैं। ये तो 360 डिग्री का है ना जी, और ये आधा बांट देते कितना बाबू? 180 हो गया ना जी। लेकिन हमको इसमें बोला है कि जब 180 से बड़ा हो, यानी कि ये सीधा ना होके इधर से घूम गया हो, यानी कि सीधा ना घूम के आगे बढ़ गया हो, तो जितना ये एंगल बनेगा, जो जितना ये कोण बनेगा, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं लेगा बाबू, ऊपर वाला जितना कोण बना, इतना ज्यादा जगह इतना एंगल बना है तो वो बाबू 180 डिग्री से बड़ा है। बाकी आपको पता है कि ये जो ऊपर पूरा सीधा है, पूरा सीधा है 180 है, पूरा 180 है। तो इसमें वही बोला कि जब 180 से आगे जाए
180 से बड़ा हो, 180 से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, यानी कि जब पूरा ना हो इसमें 180 से आगे बढ़ गया हो लेकिन पूरा ना हो, यानी कि 360 डिग्री का बनता है ना जी। तो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार समझिए, हमको क्या पता है कि पूरा गोला 360 डिग्री का होता है ना जी, पूरा गोला 360 डिग्री का होता है। इसका पूरा आधा कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो प्रतिवर्ती कोण बोला है कि वैसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो, यानी कि पूरा ये सीधा नहीं होना चाहिए, ये टेढ़ होना चाहिए, यानी कि इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। तो बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, यानी 180 इतना होता है ना जी, इतना होता है ना जी, सीधा होता है। लेकिन 180 से हम बढ़ा दिए, लेकिन 360 से छोटा हो, यानी कि पूरा जब शॉर्ट हो जाएगा ना इसमें ना, यानी कि पूरा ये गोल हो जाएगा तो 360 हो गया, लेकिन पूरा गोल है जी नहीं है। तो देखने कि 180 से आगे बढ़ गया, 360 से छोटा है, उसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप देख सकते हैं, जब इसे मिलाएंगे ना, जब इसे मिलाएंगे तो इसी तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक ना। चलिए, तो छवा है बाबू पूर्ण कोण, छवा है पूर्ण कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट एंगल। जितना ये बचा है ना, जब पूरा के पूरा जब मिल जाएगा, यानी पूरा के पूरा मिल जाएगा, जब ये पूरा के पूरा ये मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा 360 डिग्री का। तो पूर्ण कोण कह रहा है कि वैसा कोण जो बिल्कुल 360 डिग्री का हो, यानी 360 डिग्री मतलब क्या कि पूरा गोला हो, तो वही 360 डिग्री पूर्ण कोण कहलाता है। इस गोला का नाम है वृत्त, गोला का नाम है वृत्त। तो कोई भी गोला हो वो 360 डिग्री का होता है और उसे बोलते हैं बाबू पूर्ण कोण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में अच्छे से आया है जी, हाँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आपको आया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में बताएंगे हाँ सर हमको अच्छा समझ में आया है। तो ऐसे ही जबरदस्त में कोई भी जो भी टॉपिक है जो 9वां 10वां 11th और 12th के लिए जरूरी है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो वो टॉपिक मैं आपको लाऊंगा, जिससे कि आपको समझने में काफी ज्यादा मतलब कि आसान होगा, बहुत आसान होगा, ठीक ना। बाकी क्लास 10 के लिए स्पेशल क्वेश्चन तो मैं लेकर आ ही रहा हूँ, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल बनना है तब तक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ मैथ स्पेशल तरीके से पढ़ाया जाता है और पढ़ाया भी जाएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी खास स्पेशल क्लास में।